शर्मा जी एक बार पुनः जो है मुखातिब हैं और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो मानसिकता है वो हमारी सभी कमियों के लिए, सभी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। देखिए, मैं एक पुरानी एक किवदंती टाइप की सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको लगा कि हमारी प्रजा तो बहुत अच्छी है और वो कभी कुछ कहती ही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। उसके दिमाग में क्या आया, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजा को सही बात कहना चाहिए और यदि हमारी कोई पॉलिसी गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। तो उसने जनता को जागृत करने के लिए एक बहुत ही गलत जो है ना निर्णय लिया। जागृत करने के लिए उद्देश्य था जागृत करना। उसने कहा कि ये जो पुल है इससे जो पब्लिक निकलेगी उसे 5-5 जूते लगाए जाए। और 1 महीने बाद प्रोटेस्ट हो गई, राइट। राजा बहुत खुश हुआ। उससे लगा कि नहीं हमारी जनता जो है जागृत हो गई है। तो उसने अपने मंत्री को भेजा, बोला कि मैं सीधे बात करूंगा, आप लोगों को लेके आओ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो निर्णय तो हमने इन्हें जागृत करने के लिए ही लिया था। तो वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्यों वो एजिटेशन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपकी जो दिक्कत है वो अभी 2 मिनट में हम दूर कर देंगे। बोले साहब, मुझे आपके जूता मारने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जूता मारने वाले इतने कम लगाए हैं कि हमें वहाँ घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जूता मारने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। राजा ने अपना सिर पीट लिया। राजा खुश हो रहा था कि चलो कम से कम इन लोगों ने प्रोटेस्ट तो की। तो हमारी स्थिति इसमें वही है कि हमें जूता खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यदि प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि जूता मारने वालों की संख्या बढ़ाई जाए, ये ज़्यादा लोगों को जो है ना लगा दिया जाए, जिससे कि जो हमारी मरम्मत जो है ना अच्छे ढंग से करें। तो हमें इस प्रवृत्ति से कहीं ना कहीं बाहर निकलना होगा। हमें जो है सही चीज़ के लिए सही मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना ही होगी। और हमारा सोचना ये भी है कि अगले चुनाव के लिए वेट ना किया जाए। और जो हमारा मानना है कि 3-4 चीज़ें वो जरूर इमीडिएटली कराई जाएं इन नेताओं से, और यदि वो नहीं करते हैं तो उन्हें घर में ना घुसने दिया जाए। पहली बात जो है कि वो हमारे कानून निर्माता जो है वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये नियम तत्काल बनाया जाए। दूसरा कि जो नोटा है उसे ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया जाए, और यदि नोटा जीतता है तो जितने लोग नोटा से हारेंगे वो सभी के सब जो है 15 साल के लिए उन्हें इलेक्शन में फाइट करने की पात्रता नहीं होगी। नंबर तीसरा, जिन लोगों की जमानत जब्त होगी उन सबको जो है ना 10 साल के लिए लड़ने की पात्रता नहीं होगी। जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए गए हैं, तो यदि आप एक इलेक्शन में भी अपने पार्टी के एक भी व्यक्ति को यदि खड़ा नहीं करते हैं, देन आपको तत्काल जो है डीनोटिफाई होना चाहिए। ये नॉन सीरियस लोग पॉलिटिकल पार्टी बना के और कुछ रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेवरेबल नियम हैं, ना कोई इनकम टैक्स लगना है, ना कोई डिक्लेरेशन करना है। तो ये कुछ गोरख धंधे हो रहे हैं। यदि इस पर कोई रिसर्च की जाएगी तो वो गोरख धंधे भी सामने आएंगे। अभी किसी ने रिसर्च नहीं की, इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा है। लिहाजा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने कभी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और उसमें पुनर्जीवित करने के बारे में भी होना चाहिए कि यदि आप 3 साल तक एक भी खड़े नहीं करेंगे तो आपको पुनर्जीवित करने का भी हक नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। आप नई पार्टी बना सकते हैं लेकिन पार्टी को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि पार्टी के लिए और पार्टी से संबंधित नियमों का जो कि बहुत सारे बने हुए हैं, उनका वो करना पड़ेगा। एंड इसमें एक नियम और तत्काल बनाया जाना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नॉन डिजिटल पेमेंट लेना जो है ना विल बी ए क्राइम। नहीं, नॉन डिजिटल पेमेंट आप ले ही नहीं सकते। नो डोनेशन विच इज नॉन डिजिटल। एनोनिमस, जिसका कोई ट्रेल नहीं है, वो नहीं होगा। देन नेक्स्ट जो है, चाहे 1% का उस पर टैक्स लगाया जाए, 1% टैक्स शुड बी देयर। वो टैक्स से पैसा कलेक्ट करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। उस टैक्स से एक तो फायदा ये होगा कि जो फालतू की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी थोड़ा सा प्रकाश में आएंगे, उनके धंधे प्रकाश में आएंगे। उसका ज़्यादा मकसद ये है कि देन अनअकाउंटेबल चीज़ें नहीं रहेंगी।
और इस तरीके के एनोनिमस बैंड और बॉन्ड और इस तरीके के धंधे जो हैं, इसको जो है ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाए। कोई भी सरकार इस तरीके के एनोनिमस चीज़ें जिससे ट्रांसपेरेंसी प्रभावित हो वो बनाने की क्षमता नहीं होना चाहिए। उन्हें जो है ना नल एंड वाइड घोषित करने की व्यवस्था की जाए। यदि हम ऐसा आंकड़ा करेंगे तो हम एक अकाउंटेबल सरकार पैदा कर पाएंगे। तो आओ हम सब मिलके एक ऐसी व्यवस्था जो है ना खड़ी करने के लिए खड़े हों, जिद करें, संकल्प लें और वो जो है नवंबर 2021 से ही चालू करें। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम इनको बदल के दूसरी पार्टी से वो नियम कानून नहीं बनवाएंगे, इन्हीं से बनवाएंगे। और यदि ये नहीं बनाएंगे तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। और यदि इनमें ढेर सारी और अच्छाइयाँ हैं और ये वो नियम भी बना देते हैं तो हमें उससे फायदा मिलेगा।